हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी बेटा अच्छे होंगे। देखिए, क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 10B और आज हम तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गोदोहनम। गोदोहनम का बेटा अर्थ क्या होता है? सबसे पहले बात ये आती है, गो यानी होता है गाय और दोहनम यानी होता है दूध निकालना, यानी गाय का दूध निकालना या गाय का दोहन करना। पिछले वीडियो में हमने पार्ट जो दूसरा था वो कंप्लीट किया था बेटा हमने। तो आज हम शुरू करते हैं ये गोदोहनम जो पार्ट है, इसका परिचय पढ़ते हैं सर्वप्रथम। तो यह है नाट्यांश, क्योंकि बेटा ये एक नाटक है कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित। चतुर्व्यूम पुस्तक से संक्षिप्त एवं संपादित कर उद्धृत किया गया है। इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो धनवान और सुखी होने का इच्छुक है। वह महीने भर तक गाय का दूध दोहना छोड़ देता है ताकि महीने के अंत में गाय के शरीर में संचित पर्याप्त दूध एक बार में ही निकाल लिया जाए और उसे बेचकर पर्याप्त संपत्ति अर्जित करने में समर्थ हो सके। परंतु महीने के अंत में जब वह दूध दोहने लगा तो उसे दूध की एक बूंद भी नहीं मिली। दूध के स्थान पर वह गाय के प्रहारों से लहूलुहान हो गया। प्रहार मतलब होता है गाय के पैरों से या लात मारने से लहूलुहान हो गया, तथा समझ गया कि दैनिक कार्य यदि महीने भर तक इकट्ठा करके किए जाएं तो लोभ के स्थान पर या लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। इस घटना से शिक्षा मिलती है कि यथा समय किया हुआ कार्य ही फलदायी होता है। यानी कि प्रतिदिन का जो हमारा कार्य होता है बेटा, हमें उसी दिन ही वो कर लेना चाहिए। यानी आज का कार्य हमें आज ही करना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल पर छोड़ने पर एक तो हम आलस्य प्राप्त कर लेते हैं, यानी आलसी हो जाते हैं। दूसरी बात, उसका जो फल मिलने वाला होता है वो लाभ युक्त नहीं होता, वो हानि युक्त होता है। इसलिए हमेशा अपना कार्य प्रतिदिन और समय पर नियमित रूप से करना चाहिए। यहाँ पर इस पाठ में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम चंदन था और उसकी पत्नी मल्लिका थी। तो उन्हें घर में एक गाय थी जिस गाय से वो दूध निकालते थे। तो वहाँ पर एक बार उनको कहीं से एक शादी का या महोत्सव का एक निमंत्रण मिला और कहा गया कि आपको दूध की व्यवस्था करनी है। तो उन्होंने सोचा कि 30 लीटर जो दूध है वो एक साथ प्राप्त तो हो नहीं सकता गाय से। तो उन्होंने सोचा कि हम आज से ही दूध निकालना बंद कर देते हैं और महीने के अंत में निकालेंगे तो हमें 30 लीटर दूध प्राप्त हो जाएगा और हम उस महोत्सव में वो 30 लीटर जो दूध है वो देकर अत्यधिक धन कमाएंगे, बहुत अधिक पैसा आएगा और उस पैसे से हम धनवान और सुखी हो जाएंगे। ऐसी सोच के कारण जब उन्होंने पूरे महीने भर गाय से दूध नहीं दूहा या गाय का दूध नहीं निकाला, तो महीने के अंत में जब वो दूध निकालने गए तो गाय ने लात मारकर उसको लहूलुहान खून से लथपथ कर दिया। तब उसको समझ में आया कि प्रतिदिन कार्य हमें कर लेना चाहिए, उसे आगे या भविष्य के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। तो बेटा अभी ये हमने यहाँ पर ये जो हमने नाट्यांश का जो परिचय पढ़ा है ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इसके बाद में इसमें पाठ शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका प्रथम दृश्य, पहला जो इसका दृश्य है वो हम पढ़ते हैं, क्योंकि बेटा नाटक के अंदर दृश्य ही होते हैं। देखिए, इस पे लिखा हुआ है कि मल्लिका मोदकानी रचयंती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका जो कि एक महिला का नाम है कि मल्लिका मोदकानी, मोदक कहते हैं लड्डू को, और मोदकानी हो गए बहुत सारे लड्डू। तो मल्लिका लड्डुओं को रचयंती बनाती हुई, मल्लिका लड्डुओं को बनाती हुई मंद स्वरेण धीरे स्वर में या धीमे स्वर में शिव स्तुतिम भगवान शिव की पूजा करोती कर रही है। यानी पहले दृश्य में दिखाया गया है वहाँ जो नाट्यांश के रचयिता हैं श्री कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी, तो बता रहे हैं कि मल्लिका लड्डुओं को बनाती हुई धीरे स्वर में या धीरे आवाज़ में भगवान शिव की पूजा कर रही है। ततः उसके बाद
प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदने। अतः उसके बाद मोदक गंधम, मोदक लड्डू, और गंधम यानी सुगंध, लड्डू की सुगंध का अनुभवन, अनुभव करता हुआ, चंदन है चंदन, ये इस मल्लिका का पति है चंदन, प्रसन्न मना, प्रसन्न मन से, प्रविशति, प्रवेश करता है। उसके बाद लड्डू की सुगंध का अनुभव करते हुए चंदन प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। चंदन, अब चंदन देखो क्या कहता है, आहा, अरे सुगंधस्तु मनोहर है, अरे सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। विलोक्य, देखकर, आए, अरे मोदकानी, लड्डू, रचनते, बनाए जा रहे हैं, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, खुश होकर, आस्वादयामी तावत, तावत यानी तो, आस्वादयामी तो चखता हूँ, चखना यानी होता है बेटा खाना उसको, तो वो कहता है कि तो चखता हूँ या इसका स्वाद लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मोदकम लड्डू, ग्रहीतुम लेना, इच्छति चाहता है, लड्डू लेना चाहता है। समझ आ रहा होगा बेटा आपको। इसके बाद में यहाँ पर मल्लिका देखो क्या कहती है, स क्रोधम, क्रोध के साथ, विरम रुको, विरम रुको, माँ स्पृश, माँ यानी मत, स्पृश छुओ, मत छुओ, एतानी मोदकानी, एतानी इन सभी, मोदकानी लड्डुओं को, क्रोध सहित रुको, रुको, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन, अब चंदन कहता है किमर्थम क्रुध्यसी, किमर्थम किस लिए या क्यों, क्रुद्धसी क्रोध कर रही हो, क्यों क्रोध कर रही हो। तब तुम्हारे हस्त निर्मितानी, हाथ से बने हुए, मोदकानी लड्डुओं को दृष्टवा देखकर, अहम मैं, जिव्या लोलुप्ताम अपने जीभ का लालचीपन, नियंत्रितुम रोकने के लिए, अक्षमय समर्थ नहीं हूँ, अस्मि हूँ या असमर्थ हूँ। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे हाथ से बने लड्डुओं को देखकर मेरी जीभ का लालचीपन या लोभीपन को रोकने में मैं असमर्थ हूँ। किम न जानासी त्वमिदम, किम क्या, तुम इदम यह, न नहीं, जानासी जानती हो, क्या तुम यह नहीं जानती हो। यानी उस लड्डू को लेने के लिए चंदन अपनी पत्नी मल्लिका की प्रशंसा कर रहा है ताकि वो उसको लड्डू आसानी से प्राप्त हो जाएं। मल्लिका, सम्यक जानामी, सम्यक अच्छी तरह से, जानामी जानती हूँ, नाथ हे स्वामी, हे स्वामी अच्छी तरह जानती हूँ, परम परंतु, एतानी ये सब, मोदकानी लड्डू, पूजा निमित्तानी पूजा के लिए संति हैं, परंतु ये सब लड्डू तो पूजा के लिए हैं। तो बेटा आपको ये मैंने पहला दृश्य जो भी समझाया पढ़ाया, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा बेटा। तो आपको इसमें देखो यहाँ शब्दार्थ लिखे हुए हैं, ये शब्दार्थ आपको याद करना है, लर्न, ठीक है बेटा। इसके बाद में आपको इसका जो हिंदी अर्थ है, हिंदी अनुवाद, यहाँ देखो संदर्भ लिखा हुआ है, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको क्या करना है, इसमें संदर्भ को काटना है और क्या लिखना है, सप्रसंग, हमेशा ध्यान रखना है बेटा, सप्रसंग लिखना है, अंडरलाइन करके एरो लगाना है। फिर आपको लिखना है प्रस्तुत नाट्यांश हमारी सैमुषी पाठ्य पुस्तक के गोदोहनम पाठ से उद्धृत है। यह पाठ कृष्णचंद्र त्रिपाठी रचित चतुर्व्यूह पुस्तक से संकलित है। तो ये आपको लिखना है, सप्रसंग हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, हिंदी अनुवाद करना है। क्या करना है, हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद पूरा आपको यहाँ तक करना है कंप्लीट रूप से, और हिंदी अर्थ करना है आपको HW की कॉपी में। समझ आ गया बेटा क्या कह रहा हूँ मैं। ध्यान रहे आपको ये जो बताया जा रहा है क्या याद करना है और कौन सा वर्क कहाँ करना है, इसको ध्यान से सुने बेटा। तो आपको क्या करना है, इस नाट्यांश का भी वही जैसे हमने गद्यांश में किया था,
इसके अंदर आपको क्या करना है बेटा, वही स्टार्टिंग जो शब्द है, स्टार्टिंग यानी कि मल्लिका, नंबर 1 डालोगे, ऊपर पार्ट नंबर 3 आज की डेट नोट करोगे, सब्जेक्ट संस्कृत है, आप स्टार्टिंग नंबर 1 डालोगे, फिर लिखोगे मल्लिका, ऐसे लिखना है आपको, डॉट डॉट लगाना है और लास्ट में आपको क्या लिखना है, संति। तो इस प्रकार एक लाइन में संस्कृत कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे की लाइन में सबसे पहले आपको क्या करना है, सह प्रसंग लिखना है, उसके बाद आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। ठीक है बेटा, ये कार्य आपका SW का है। तो सीट आपको शब्दार्थ याद करना है, SW में ये सह प्रसंग और हिंदी अर्थ करना है, साथ साथ में आपको हिंदी अनुवाद याद भी करना है। समझ गए बेटा? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।